कवासी लखमा से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। तो जेल में बंद कवासी लखमा से पूर्व सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करने पहुंचे और शराब घोटाले में सेंट्रल जेल में बंद है कवासी लखमा। भूपेश के साथ शैलेश पांडे और साथ ही महेश्वर पैकरा भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां जेल में कवासी लखमा से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। जेल में बंद कवासी लखमा से भूपेश बघेल ने मुलाकात की और शराब घोटाले में मामले में सेंट्रल जेल में कवासी लखमा बंद है। भूपेश के साथ शैलेश पांडे और महेश्वर पैकरा भी यहां पर मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां बता दें कि जेल में कवासी लखमा से भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। जेल में बंद कवासी लखमा से पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है। शराब घोटाले में सेंट्रल जेल में बंद है कवासी लखमा। भूपेश के साथ शैलेश पांडे और महेश्वर पैकरा भी मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ कहा है भूपेश बघेल ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? और इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कवासी से भूपेश की मुलाकात पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। कवासी लखमा के साथ भूपेश ने अन्याय किया है, ऐसा अरुण साव का कहना है। कवासी लखमा को भूपेश ने फंसाया है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्दोष आदिवासी के साथ अन्याय प्रदेश ने देखा है। तो क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक और जेल में कवासी लखमा से भूपेश बघेल मुलाकात करने पहुंचते हैं। अभी 2 दिन पहले ही चैतन्य की इसी मामले में जमानत हुई है और उस पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधते हुए कह दिया है कि निर्दोष आदिवासी के साथ अन्याय किया गया है। भूपेश बघेल ने कवासी लखमा को फंसाया है। आप बिल्कुल देखिए, चैतन्य बघेल की रिहाई के साथ में ही ये तमाम राजनीतिक बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार सवाल जो है वो यही उठ रहे थे। 2 दिन पहले भी विपक्ष की तरफ से जो है वो कई तरह के सवाल उठे थे, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उसका जवाब दिया था। और आज अरुण साव जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनका साफ तौर पर बयान आया। उन्होंने कहा कि निर्दोष आदिवासी नेता को फंसाया गया है और जिसी पर जो है वो अब राजनीतिक घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो कवासी लखमा है उससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनके स्वास्थ्यगत स्थिति के बारे में जो जानकारी है वो ली है। और बाहर निकलने के बाद में भूपेश बघेल ने कहा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मान लिया कि जो कवासी लखमा है वो निर्दोष है और निर्दोष व्यक्ति को कौन फंसा रहा है, क्यों अंदर जेल में रखे हुए, ये उनको जवाब देना चाहिए। तो इस तरह की बयान जो प्रतिक्रिया है भूपेश बघेल की निकलकर सामने आई। लेकिन सवाल यही बना हुआ है अभी भी, क्योंकि लंबे समय हो गया है, लगभग 9 से 10 महीने हो रहे हैं जब से कवासी लखमा जेल के अंदर बंद है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उसके बाद हुई थी, लेकिन उनकी रिहाई पहले हुई है। तो कुल मिलाकर इस पर भी भूपेश बघेल का कहना है कि वो कोर्ट की तरफ से रिहाई दी गई है। कोर्ट ने जबकि ईडी को और ईओडब्ल्यू को फटकार भी लगाई है कि जिसके बयान के आधार पर जो तमाम तरीके से गिरफ्तारी की गई थी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो कुल मिलाकर इस पर राजनीतिक घमासान जो है वो दिखाई दे रहा है महिमा, और ये घमासान रुकने का नाम अभी नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी कवासी लखमा केंद्र बिंदु पर जो है वो बने हुए हैं। खैर, देखना होगा कि क्या कवासी लखमा को भी आने वाले समय पर राहत मिलती है या फिर वो जेल पर इसी तरीके से जो है वो रहेंगे। बिल्कुल। तो अब कवासी लखमा केंद्र बिंदु है, जिसे लेकर सियासी पारा अब छत्तीसगढ़ में हाई हो गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।